तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट कनिशा। तो दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि बड़ों के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना जरूर चाहिए। विशेष तौर पर जब आप किसी जरूरी काम से कहीं जा रहे हो या कोई नया काम शुरू कर रहे हो तो इससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। दरअसल इसके पीछे आध्यात्मिक और एवं वैज्ञानिक कारण छिपा हुआ होता है। तो दोस्तों, हमारी मान्यता के मुताबिक जब आप किसी का चरण स्पर्श करते हैं तो अहंकार समाप्त होता है और हृदय में समर्पण एवं विनम्रता का भाव जागृत होता है। तो दोस्तों, आपके शरीर की ऊर्जा चरण स्पर्श करने वाले व्यक्ति में पहुंचती है। श्रेष्ठ व्यक्ति में पहुंचकर ऊर्जा में मौजूद नकारात्मक तत्व नष्ट हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा चरण स्पर्श करने वाले व्यक्ति से आशीर्वाद के माध्यम से वापस मिल जाती है। इससे जिन उद्देश्य को मन में रखकर आप बड़ों का प्रणाम करते हैं उस लक्ष्य को पाने को आपको बल मिलता है। तो दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि जब आप किसी का चरण स्पर्श करते हैं तो यह किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता है। चरण स्पर्श से आप उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं जो व्यक्ति के शरीर में आत्मा के रूप में मौजूद होता है। चरण स्पर्श करते समय हमेशा दोनों हाथों से दोनों पैरों को छूना चाहिए। एक हाथ से पांव छूने की तरीके शास्त्रों में गलत बताया है। तो जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में चरण स्पर्श के 3 प्रकार बताए गए हैं। तो दोस्तों, पहला प्रकार आता है झुककर चरण स्पर्श करना और दूसरा घुटनों के बल कर और तीसरा साष्टांग प्रणाम। तो दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से झुककर चरण स्पर्श करने से कमर और रीढ़ की हड्डियों को आराम मिलता है और रक्त प्रवाह सिर की ओर होता है, क्षमता और आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो दोस्तों, घुटनों के बल बैठकर चरण स्पर्श करने से जोड़ों में मौजूद तनाव दूर होता है और शरीर लचीला बनता है। तो दोस्तों, जोड़ों में मौजूद तकलीफ से मुक्ति मिलती है। और दोस्तों, साष्टांग होकर चरण स्पर्श करने से सभी अंग एक्टिव होते हैं और बुद्धि तीक्ष्ण होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्रियों को साष्टांग होकर किसी का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, चरण स्पर्श से आयु भी लंबी होती है। तो दोस्तों, इस संदर्भ में एक बहुत ही ऐसी सुंदर कथा है। तो दोस्तों, ऋषि मार्कंडेय जी अल्पायु थे। जी हाँ दोस्तों, ऋषि मार्कंडेय अल्पायु थे। जब इनके पिता को इस बात की जानकारी हुई तो उनका जनेऊ संस्कार कर दिया और चरण स्पर्श कर की दीक्षा दी गई। तो दोस्तों, मार्कंडेय जी के पिता ने कहा कि पुत्र मार्कंडेय, तुम्हें जो भी व्यक्ति दिखे उनका चरण स्पर्श अवश्य करना। मार्कंडेय जी ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, एक दिन उनके सामने सप्त ऋषि आ गए तो मार्कंडेय जी ने झुककर सप्त ऋषि का चरण स्पर्श किया। तो दोस्तों, अनजाने में सप्त ऋषियों ने मार्कंडेय जी को दीर्घायु का आशीर्वाद दे दिया। जब इन्हें पता चला कि मार्कंडेय जी अल्पायु है तो चिंता में पड़ गए। तो सप्त ऋषि बालक मार्कंडेय जी को ब्रह्मा जी के पास ले गए। तब मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी का भी चरण स्पर्श किया। तो दोस्तों, ब्रह्मा जी ने भी मार्कंडेय को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। तो सप्त ऋषि ने ब्रह्मा जी से कहा कि यह बालक तो अल्पायु है, अगर कम उम्र में इसकी मृत्यु होती है तो हम दोनों को आशीर्वाद झूठा साबित होगा। तो दोस्तों, सप्त ऋषि की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि अब ये बालक दीर्घायु हो गया है और कई कल्पों तक जीवित रहेगा। तो दोस्तों, मार्कंडेय जी के प्राण लेने जब यमराज आए तो भगवान शिव ने यमराज को भगा दिया। तो दोस्तों, बालक मार्कंडेय जी ऋषि मार्कंडेय जी बनकर कई कल्पों तक जीवित रहे। तो दोस्तों, इस तरह चरण स्पर्श करने से हमारी अल्पायु मतलब दीर्घायु बन जाती है। तो दोस्तों, ये प्रकार होते हैं, इससे चरण स्पर्श करके हमें दीर्घायु प्राप्त होती है और इसके कई और भी फायदे होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।